Hello friend, welcome to A Nursing Classes. Today we are discuss about what is pediatric nursing and what is current concept of pediatric nursing and about nursing trends. Pediatric nursing specialize in the care of infant, children and adolescent aiming at their holistic well-being. जो पीडियाट्रिक नर्सिंग होती है वो क्या होता है, स्पेशलाइज केयर देता है इन्फेंट को भी, चिल्ड्रंस को भी और एडोलसेंट को भी, जिसका जो मेन एम होता है वो होता है कि जो इनका हेल्थ है, ठीक, जैसे जो इन्फेंट का, चाइल्ड का, इनका जो हेल्थ है वो अच्छे लेवल तक जाए, ठीक, अच्छे से अच्छा हो। और उसमें सारी हॉलिस्टिक केयर हम देते हैं, मतलब फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल, वहाँ पर सारे केयर हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि सारी तरह जो उसका हेल्थ होता है ना, हेल्थ का जितने भी डायमेंशन होते हैं सारे डायमेंशन में हम वहाँ पर केयर प्रोवाइड करते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग में। इट्स डेडिकेट टू नर्चरिंग द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ ऑफ यंग, प्रमोटिंग ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वही बात हुई कि वहाँ पर फिजिकली, मेंटली और सोशली भी वहाँ पर जो बच्चा है वो हेल्दी रहे, इसलिए हम वहाँ पर देते हैं, जिससे कि क्या हो, उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो पाए। तो ये हम पीडियाट्रिक नर्सिंग में करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं करंट कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो इसका हम अगर ट्रिक देखें, ठीक है, हो जाए, वो है एकेडमिक, ठीक, ए फॉर एडवोकेट या एडवोकेसी बोल सकते हैं हम, जिसमें कि हम बच्चे के लिए और उसके फैमिली के लिए, ठीक, एक एडवोकेट की तरह काम करेंगे इसमें पीडियाट्रिक नर्सिंग में। जैसे कि अगर बच्चे को कोई केयर मिलनी चाहिए, उसको नहीं मिल रही है, या और अच्छा केयर हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक, या और अच्छा ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए वहाँ पर हम अपने सीनियर से या फिर अपने डिपार्टमेंट से वहाँ पर एडवोकेट की तरह वहाँ पर बात करें। नेक्स्ट है सी फॉर कम्युनिकेशन, बच्चे के लिए बोलना, बच्चे से बात करना, जिससे कि आईपीआर जो है मेंटेन हो सके, बच्चा अपनी फीलिंग, जो चाइल्ड हो अपनी फीलिंग को वहाँ पर बोल सके कि वो क्या महसूस कर रहा है, और हम अच्छे से बच्चे की फीलिंग को समझ सकें। नेक्स्ट है एक्टिविटी या एक्टिविटी हम बोल सकते हैं इसको, चाइल्ड एक्टिविटी। अब चिल्ड्रंस की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना और उसको इंगेज करना एक्टिविटी में, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस ना हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी ना उसके अंदर एराइज हो, इसलिए उसको एक्टिविटी जैसे कि हम प्ले वगैरह या रिक्रेशन एक्टिविटी उसके लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर है डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। अब जितने भी पॉलिसीज या फिर प्रोग्राम चालू किए गए हैं चाइल्ड हेल्थ को लेके, उन सभी के बारे में वहाँ पर हेल्थ एजुकेशन दे के वहाँ पर इंफॉर्मेशन को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता चले और वो इसका जो है वो पूरी तरीके से लाभ उठा पाएँ, जिससे कि उनका क्या होगा, हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट एजुकेशन द पब्लिक अबाउट चाइल्ड हेल्थ। यहाँ पर जो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पब्लिक को एजुकेट करना चाइल्ड हेल्थ के रिगार्डिंग, जिससे कि वो और जागरूक हो सकें, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ को लेके। फिर नेक्स्ट आता है मोटिवेशन या मोटिवेट पीपल पार्टिसिपेशन इन चाइल्ड हेल्थ। पब्लिक को मोटिवेट करना, जिससे कि वो चाइल्ड हेल्थ जो प्रोग्राम चल रहे हैं और जो पॉलिसी हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा जागरूक हों और मोटिवेट हों कि जिसमें पार्टिसिपेट भी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट जब करेंगे तो उससे क्या होगा, उनके अंदर नॉलेज उस चीज़ का आएगा और वो उस चीज़ के रिगार्डिंग अवेयर हो जाएंगे। इन्वेस्टिगेट अवेलेबल रिसोर्सेज। इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है कोई सी भी चीज़ की हम बात बोल सकते हैं रिसर्च करना, कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उसका यूज करके सही से इन्वेस्टिगेट करना, असेसमेंट करना, जिससे कि हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। एंड नेक्स्ट सी फॉर होता है कोलैबोरेटिव केयर, वर्किंग टुगेदर फॉर कम्प्रिहेंसिव केयर। कोलैबोरेटिव केयर मतलब पेरेंट्स का और हेल्थ केयर टीम का सबका कोलैबोरेशन होना चाहिए, जिससे कि कम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड कर सकें हम। तो ये था करंट कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक। अब बात करते हैं ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, कौन कौन से ट्रेंड्स जो है चल रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग में। तो फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल विजिटिंग हावर्स, मतलब कि जो हमारा विजिटिंग हावर है, ठीक, जैसे कि बच्चा अपने फैमिली से मिल सकता है, उसको फ्लेक्सिबल करना कि बच्चा जब चाहे तो वो मतलब मिल सकता है, ठीक, एक टाइम लिमिट थी कि बच्चा दिन में इतनी ही बार अपने पेरेंट्स से मिल सकता है, लेकिन अब उस चीज़ को थोड़ा कम करना, जिसे लिमिट को बढ़ाना, जिससे कि बच्चा जो है वो आसानी से अपने माँ बाप से मिल सकता है, ठीक, जब वो चाहे। रूमिंग इन मतलब पेरेंट्स जो है वो बच्चों के साथ रह सकते हैं जब बच्चा उनका हॉस्पिटलाइज हो, उस टाइम पे जैसे उस बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है
तो उस टाइम पे पेरेंट्स भी उसके साथ रह सकते हैं। ठीक, ये ट्रेंड चल रहा है ग्रुपिंग इनका। नेक्स्ट, पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, मतलब कि फैमिली एक है, एक फैमिली दूसरे फैमिली को जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसी को बोला गया है पेरेंट सपोर्ट ग्रुप। जैसे कि अगर एक कोई फैमिली आई हुई है सेम कंडीशन से और दूसरी फैमिली भी सेम कंडीशन से है, ठीक, उसका बच्चा भी सेम कंडीशन से सफ़र कर रहा है, तो वहाँ पर एक सपोर्ट बन जाता है, ठीक है, दोनों का। तो ये भी एक ट्रेंड चल रहा है। नेक्स्ट इज स्कूल टीचर इन्वॉल्वमेंट इन केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज केयर चिल्ड्रंस। जब बच्चा हॉस्पिटलाइज हो तो वहाँ पर उसके टीचर भी, जैसे कि बच्चों का क्या होता है, अपने टीचर की बातें ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि वो नए नए स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर उनका जो IPR होता है वो अपने टीचर से बहुत ज़्यादा रहता है, मेंटेन रहता है। तो अब ये ट्रेंड चला है कि टीचर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं हम केयर में, जिससे क्या होगा, जो बच्चा है, ठीक, वो जल्दी रिकवर कर पाएगा। प्ले इन स्कूल एंड हॉस्पिटल, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रिएशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, हॉस्पिटल में भी और स्कूल में भी, जिससे कि बच्चा, ठीक है, खुश रह सके, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सके अच्छे से। फैमिली सेंटर केयर और फैमिली सेंटर केयर देना। नेक्स्ट, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, और क्या ट्रेंड चल रहा है, एक ये है कि जो हम रिसर्च पहले से हो चुकी है उसी के बेसिस पे जो हम केयर दे रहे हैं वो देना। जैसे कि ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नया दे दे रहे हैं, कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं, पहले से जो चीज़ें की गई हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें केयर प्रोवाइड करनी है, तो वो होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, प्रिवेंट करना किसी भी डिसीज़ से, ठीक, वहाँ पर वैक्सीनेशन करके, हेल्थ एजुकेशन दे के उन, ठीक है, सब कुछ करके और हेल्थ को प्रमोट करना। नेक्स्ट, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मॉडर्न पीडियाट्रिक, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि जो पीडियाट्रिक मॉडर्न है, ठीक, उसको उससे ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ हुआ है, ठीक है, पीडियाट्रिक में इतना। तो फर्स्ट है मेडिकल एडवांसमेंट, नए नए मेडिसिन का बनना, ठीक, एंटीबॉडी का डिस्कवर होना नए नए, जिससे कि क्या हो, मेडिकल जो है वो एडवांस हो रहा है, नए नए मेडिसिन, जैसे कि अभी रिसेंटली कैंसर के लिए दवा खोजी गई है, ठीक। नेक्स्ट, साइंटिफिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट इन फंडामेंटल साइंस लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसे कि नए नए आविष्कार हो रहे हैं, खोज हो रहे हैं, जिससे कि टेक्नोलॉजी की यूज करके वहाँ पर अच्छा केयर हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, पब्लिक हेल्थ फोकस, एक ग्रोइंग एम्फेसिस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर हैज लेड टू इम्प्रूव पीडियाट्रिक केयर। अब क्या है, जिसे जो पब्लिक है उसका भी हेल्थ की तरफ फोकस बढ़ रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, पीडियाट्रिक के भी क्षेत्र में जो हेल्थ है और वेलफेयर है वो ज़्यादा उस पर फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से मॉडर्न पीडियाट्रिक ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि नए नए हॉस्पिटल बनना, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल बनना और मैटरनल चाइल्ड हॉस्पिटल बनना, क्लिनिक्स जो हैं तो उनका और इन्हेंसमेंट होना, जिसकी वजह से जो केयर हम दे पा रहे हैं वो और इफेक्टिव दे पा रहे हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव केयर, देयर इज स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन डिसीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, स्टेयरिंग द फोकस टूवर्ड प्रिवेंटिव ओवर क्यूरेटिव केयर। लोगों का जागरूक होना, ठीक, कि ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे पहले अगर हम डिसीज़ से बच सकते हैं, उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए प्रिवेंटिव केयर, ठीक, हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं प्रिवेंशन पे, जिससे कि आने वाले जो रिस्क फैक्टर है उससे हम बच सकें। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो मॉडर्न पीडियाट्रिक है वो ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट, इनहेंस सोशल लॉ, जैसे जैसे बच्चों के लिए चाइल्ड वेलफेयर के लिए जो लॉज बनाए गए, जो एक्ट बनाया गया है, वो भी क्या करता है, एक तरीके से वो फैक्टर है जिससे कि मॉडर्न पीडियाट्रिक जो वो ग्रो कर रहा है। तो ये सारे चीज़ मिलके जो हैं वो मॉडर्न पीडियाट्रिक का ग्रोथ करवा रहे हैं।